गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल केमीफिलिक लव टू केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम चैप्टर सेकंड का बचा हुआ पार्ट, और मैं बात करूं कि नेक्स्ट 50 पार्ट जो है चैप्टर का, लास्ट जो 50 पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, colligative properties, as we discussed earlier or in last class, there are several physical properties which depends upon number of particles of non-volatile solute irrespective of their chemical behavior. We discussed about the osmosis in the last one class. In that experiment, we noticed that water molecules move from outside to inside of potato cavity. एक एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट डिस्कस किया था कि पोटैटो कैविटी में एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन इज मेड अप आइदर बाय सॉल्ट और शुगर और एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन उसकी हाई कर दी कैविटी में, और कैविटी के बाहर, पोटैटो के बाहर केवल वाटर था। तो टाइम के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैविटी की तरफ आएंगे, और कैविटी में जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। और इसके बारे में अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो 4 टाइप्स हैं वहाँ अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि पोटैटो कैविटी में चाहे आप सॉल्ट लें, चाहे शुगर लें, चाहे कोई दूसरा सॉल्ट लें, वाटर का मूवमेंट उसी साइड से होना था। और यदि कंसंट्रेशन सेम है, सेम मतलब शुगर भी उतना ही है, दूसरे कोई केस में आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी उतनी है, सब में यदि 1 मोलर है तो 1 मोलर के जितने भी केसेस होंगे सब में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम जनरेट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव properties which depend on number of solute particles irrespective of their chemical behavior are called as colligative properties. There are 4 types of colligative properties: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So students, let's talk about first one, RLVP, relative lowering in vapor pressure. First colligative property, RLVP, relative lowering in vapor pressure. स्टूडेंट, ये समझने से पहले हम वेपर प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट पर एक बार दोबारा आते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर मीन्स आपने कोई एक लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड है ना, प्योर लिक्विड है, इसको आपने कवर कर दिया वाच ग्लास को, तो यहाँ कुछ वेपर जनरेट होंगे। क्यों हुई, क्या है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। यहाँ पे ये सपोज कोई फर्स्ट लिक्विड है जिसको अपने 1 या ए से इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा ना, इसमें सेंस ओनली 1 लिक्विड इज देयर, कोई हमने दूसरा लिक्विड या कोई सॉल्यूट इसमें अभी तक ऐड नहीं किया है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट, जब तक ये प्योर सॉल्वेंट है उस टाइम इसके अपन वेपर प्रेशर को P1 नोट से इंडिकेट करेंगे। स्टूडेंट्स, P1 नोट, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। व्हाट हैपन्स व्हेन वी एडेड सम सॉल्यूट, और सॉल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब आपने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, उनकी वोलेटाइल नेचर नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूट है ना, ये यहाँ पर वेपोराइज नहीं होगा, सॉल्यूट यहाँ पर वेपोराइज नहीं होगा, उल्टा उसके वेपर प्रेशर को कम और कर देगा। उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि अब पूरी की पूरी सरफेस इन्वॉल्व नहीं है वेपर्स बनाने में। इनिशियली क्या था, जब आपने सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसा है ये? नॉन वोलेटाइल। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया, उस टाइम क्या था कि पूरी सरफेस अवेलेबल थी, लाइक दैट। मैं यदि यहाँ पर ऐसे बात करूँ, ये पूरी अपर मोस्ट
लेयर है ना ये अवेलेबल थी और वेपर्स बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, इस लेयर का सरफेस एरिया, अवेलेबल सरफेस एरिया कुछ कम हो गया, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए। तो रिजल्ट किस पे पड़ेगा, इस P1 नोट पे, है ना। तो उस केस में हम P1 नोट ने बोल करके उसको क्या कहेंगे, P1। P1 क्या है, ये P1 क्या है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन बना लिया आपने सोल्यूट ऐड करने के बाद। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज क्लियर दैट P1 नोट एंड P1 व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। P1 नोट ये प्योर सॉल्वेंट का, जब आपने प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, सोल्यूट ऐड नहीं किया है, उस टाइम जो वेपर प्रेशर होगा ना वो P1 नोट है। ये नहीं कि मैंने क्रॉस कर दिया तो काम में नहीं आया है ना। ये क्रॉस क्यों कर दिया, क्योंकि हमने सोल्यूट ऐड कर दिया यहाँ पे। तो सोल्यूट ऐड कर दिया तो अब किसकी बात होगी, सॉल्यूशन की। अब बात होगी P1 की। और राउल्स लॉ स्टेट्स दैट इन ए सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसको राउल्स लॉ की फॉर्म में कैसे लिखें, ये मैंने पहले से इसको नोट कर रखा है एक्चुअली थोड़ा सा, और वीडियो बनाते बनाते मैंने वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ पोज हो गया था कि पता नहीं क्या, है ना, वॉइस क्लियर नहीं थी उस टाइम। तो उसी का जो राइटिंग कंटेंट है वही काम में ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सेम ऐसा ही है आपका। सॉल्यूशन आप बना चुके हैं इसमें, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन बना चुके हैं आपने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है यहाँ ऐड कर दिया है ना। और ये क्या है, ये वोलेटाइल लिक्विड है जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। P1 नोट आपने बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या अपन बोल देंगे सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट की बात हो रही है तो प्योर ही है वो सॉल्वेंट केवल। और x1 इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, या जो भी सॉल्वेंट, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1। यदि x2 लिखा होता तो वो मोल फ्रैक्शन किसके होते, x2 लिखा होता तो अपने 2 हम ना नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है ना सेकेंड कंपोनेंट, उसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये 1 और 2 एब्रीविएशंस जो यूज करने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। P1 नोट वही चीज वापस की वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना, और सॉल्वेंट। P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड 1, प्योर लिक्विड ऑफ प्योर लिक्विड 1। तो हमने क्या किया, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, इसका कोई मास हमने गिवन कोई अमाउंट, एक W2 अमाउंट हमने एक सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, और इस सॉल्वेंट का अभी जो वेपर प्रेशर है वो है P1 नोट, है ना। सॉल्यूशन में डब किया तो सॉल्यूशन बनने के बाद यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल टेक प्लेस। पहले यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स थे ना वो ज़्यादा थे, पूरी सरफेस है ना वो अवेलेबल थी। अब यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कुछ डाउन हो जाएगा, कुछ पार्ट है ना, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर वेपर कॉन्ट्रीब्यूशंस ज़्यादा था, यहाँ वेपर प्रेशर हाई है, P1 नोट हाई होगा, और ये P1 है ना कुछ कम हो जाएगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, है ना, इसको अपन डेल P से रिप्रेजेंट करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P1 नोट माइनस P1, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को किससे इंडिकेट करेंगे, P1 नोट। हायर ये ज़्यादा है और ये कम हो गया, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, वो होगा डेल P, उसको लिखेंगे अपन डेल P से। स्टूडेंट्स, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor
pressure RL, relative lowering in vapor pressure RLVP. इसका फॉर्मूला होता है कि P नॉट माइनस, अच्छा P1 नॉट माइनस P1, जो क्या क्या था, डेल पी, जो डेल पी वाली वैल्यू है, डिवाइडेड बाय P1 नॉट ना। इसको किससे लिखेंगे अपन, ये एक ही चीजें हैं दोनों, डेल पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये किसके इक्वल है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैथमेटिकली कितना होगा, एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और ये किसकी वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P1 is equal to x1, P1 equal to P1 naught into x1, P1 is equal to P1 naught into 1 minus x2 ना। हमने क्या कर दिया, x1 प्लस x2 होता है ना, तो ये 1 होता है दोनों का, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट के मोलर मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये x2 यहाँ पर क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड। सॉल्यूट कौन सा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, देन P1 इज इक्वल टू P1 नोट, दोनों को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो P1 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2, यस। डेल पी की फॉर्म में आ सकता है ये, कहीं डेल पी, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कहीं कि पूरा डेल पी की फॉर्म में आ जाए। ये टर्म इस साइड ले आए, ये टर्म इधर ले आए, और इस टर्म को इस साइड ले जाएं, तो देखिए क्या होगा। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं आप, P1 नोट x2 है ना, ये टर्म को मैंने इस इधर कर दिया, और P1 नोट माइनस P1 है ना। एक्चुअली क्या है, यही किया है मैंने, P1 नोट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x2 है ना। ये पूरे टर्म इधर लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना, भाई ऊपर वाली टर्म में क्या है, इसको माइनस के साइन के साथ इधर रख दिया ना, और इस P1 को इस साइड ले गए, P1 को यहाँ ले आए तो साइन चेंज हो गया माइनस, और ये पूरा टर्म है डेल पी के इक्वल है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं पूरे को, और ये डेल पी इज इक्वल टू P1 नोट x2, और डेल पी अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x2, और डेल पी किसके इक्वल है, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x2। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं, है ना। दैट मीन्स ये है RL, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। RLVP is equal to number of mole fraction of solute added। स्टूडेंट्स इसको देखिए, अब स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे बोलेंगे इस इक्वेशन को। जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है, तब उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, वो उसके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के जस्ट इक्वल होता है। whenever we add non volatile solute in a solvent, then relative lowering in vapor pressure takes place, that is equal to mole fraction of solute added। बस इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल दिया। अब क्या करेंगे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी अपनी कंप्लीट होगी, ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, चारों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, वो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट।
मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये स्टूडेंट्स देखिए, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 को मैं ये लिख सकता हूँ X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन N1 प्लस N2. Okay, for very dilute solution, for very dilute solution, dilute solution में N1 और N2 में से N2 is very much less than N1, मतलब सोल्यूट का जो मोल है ना वो बहुत ही कम है ना, तो वी कैन से N1 प्लस N2 इज नियर अबाउट इक्वल टू N1. N2 इतना कम है, नेगलेक्टेड है यहाँ पे, इसको अपन ऐड करें या नहीं करें से ज़्यादा, तो नियर अबाउट N1 प्लस N2 इज नियर अबाउट N1. तो डिनोमिनेटर में हम केवल N1 रखें, तो देखिए अपना फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वो क्या था अपना P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और N2 क्या होता है W2 अपॉन M2, N1 क्या होता है W1 अपॉन M1. तो 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट और 2 स्टैंड फॉर सॉल्यूट. स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लें आप, जहाँ पर 2 लगाया ना मैंने, वो 2 है वो सॉल्यूट को बता रहा है, और 1 है वो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, जैसे N1 है तो वो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स आपको बता रहे हैं. तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें दोनों, तो क्या आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 क्या हो गया W2 अपॉन M2 अपॉन, अच्छा इसको कैपिटल W भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट है ना, हो सकता है आपकी बुक में कैपिटल W1 अपॉन कैपिटल M1 ना. ये नीचे अपन इनको मेंशन कर देंगे एक एक पैरामीटर को कि ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, है ना. तो इस बेस पर, है ना, और फाइनली P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू ये M1, ये डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर है तो ये M1 अपॉन W1 अपॉन कैपिटल W1 इंटू M2, और इस बेस पर ना M2 स्मॉल ले सकते हैं, स्मॉल M2. स्मॉल M2 क्या है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि आपको कैलकुलेट करना था ना. ये वैल्यू पता की जा सकती है. यदि और बाकी चीज़ें कौन सी देखिए, P1 नोट माइनस P1, ये क्या है, ये डेल P है. ये क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है. P1 नोट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यहाँ पर W2 क्या है मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W1 इट इज मास ऑफ solvent, M1 and M2 ना. M1 ऐसे स्मॉल और कैपिटल से फर्क नहीं पड़ना है, बस 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड 2 स्टैंड फॉर, जो सेकेंड टाइम आपने ऐड करा ना, पहले सॉल्वेंट लिया उसके बाद क्या ऐड किया सोल्यूट, तो 2 ये पे क्या होगा सोल्यूट. तो M स्टैंड फॉर मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. M1 it is molar mass of solvent.
So students, it's all about first colligative property, relative lowering in वेपर प्रेशर, RLVP यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। आपके पास फाइनल फॉर्मूला ये है ना। तो एक क्वेश्चन हम बुक का ही सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन दिया हुआ है, मतलब P1 नोट, ये क्या हुआ है P1 नोट। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इसका मास कि इतना आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर दिया। ये आपको क्या वैल्यू दी हुई है W2, कितना मास आपने उसमें ऐड कर दिया। किसमें ऐड करा, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, तो ये बेंजीन का 39.0 ग्राम, तो ये 13.9 ये आपका हो गया कैपिटल W1। इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, इतना सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया जिसका मोलर मास भी गिवन है। मोलर मास सॉल्वेंट का गिवन है, ये आपको ये M1 सॉल्वेंट का दिया हुआ है, 1 है ना, M1 मेंशन है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना हो गया, देखिए पहले कितना था 0.85, सॉल्यूट ऐड करने के बाद कम हो जाएगा ना, कम हो गया, कितना आ गया ये 0.845, मतलब कुछ डाउन हो गया, कुछ डिक्रीजनेस हो गई यहाँ पे, है ना। इसको अपन क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जिसको P1 से इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको P1 से। और जबकि प्योर था, प्योर को अपने P1 नोट से इंडिकेट कर दिया। व्हाट इज द मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द M2। तो स्टूडेंट्स आप पहले गिवन पैरामीटर्स आपने मेंशन कर लिए, फिर फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे क्या सीधा वैल्यू पुट कर दी है। फॉर्मूला अपने पास यही फॉर्मूला है, हमने अभी भी नोट किया है, P1 नोट 0.85 माइनस P1 सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो, डिवाइडेड बाई प्योर का वेपर प्रेशर इंटू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। आपको M2 कैलकुलेट करना है यहाँ ना, और सारे पैरामीटर दिए हैं, तो आई थिंक ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। M2 यूनिट जरूर मेंशन करेंगे, M2 इज कितना आया 170 ग्राम पर मोल, मोलर मास है, तो मोलर मास की यूनिट यही होती है ग्राम पर मोल। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हम यहाँ सोल्व करते हैं। ये वर्बली सोल्व कर रहे हैं, आप इसको ट्राई करना। देखिए बुक पेज नंबर 55, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 55 पे 4 न्यूमेरिकल दिए हैं, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं एक एक। ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर सेकंड से रिलेटेड है, फिर थर्ड और फोर्थ से रिलेटेड है, प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है स्टूडेंट्स। आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है कि P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूले में अपने वैल्यू थी W2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, W2 अपॉन उसका मोलर मास M2 इंटू के पास था यहाँ कैपिटल M1 अपॉन यहाँ W2 है तो W1 इधर, यस ये फॉर्मूला है। ये सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8, मतलब आपको P1 नोट है ना, ये गिवन है। ओके, फिर 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड, ये मेंशन है।
50 ग्राम इज डिजोल्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर का मास है ना, 850 ये गिवन है। वाटर का मोलर मास आपको पता है 18 होता है ना, तो ये भी मेंशन हो गया एक तरीके से। और डिजोल्व क्या किया, यूरिया। यूरिया स्टूडेंट्स होता है NH2CONH2, जिसका मोलर मास, जिसका M2 60 ग्राम पर मोल, M2 60 ग्राम पर मोल। इनडायरेक्टली यहाँ मेंशन है M2, तो स्टूडेंट्स आपको M2 भी गिवन है ना। राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको P1 बचता है ना, P1 दोनों साइड, तो इजीली आपको कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यू पुट करके इसको ट्राई करना है ना, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।